श्रेया, वो मेरा लंच रेडी हो गया, मुझे ना ऑफिस निकलना है। हाँ अभी बनाऊंगी मैं। बनाऊंगी मतलब? अरे टाइम देखा है कितना हो गया है? हाँ तो बना दूंगी ना। अभी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा अभी। अरे तुम्हें पता नहीं था क्या मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है और मुझे कितना लेट हो रहा है? तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। हाँ तो ये गुस्सा करके किसे दिखा रहे हो? अरे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तुमसे पहले उठकर इस घर के सारे काम कर लूं, और कभी कभी लेट हो जाता है, इसलिए आज लेट हो गया। और एक दिन वैसे भी अगर तुम घर का खाना नहीं लेकर जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा या मर जाओगे तुम। ऐसा ऐश्वर्या, तुम्हारा ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे जब भी मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है तुम हमेशा मुझे लंच देती ही नहीं हो यार। एक बात बताओ, तुम घर का काम ही तो करती हो, कौन सा पहाड़ तोड़ लेती हो? अगर ये काम तुम थोड़ी देर बाद कर लो तो क्या चला जाएगा? अगर तुमसे खाना बनाया जाता है तो ठीक है, नहीं बनाया जाता ना तो बता दो मुझे साफ साफ। हाँ नहीं होता मुझसे घर का काम। तुम ना एक काम करो, तुम नौकरानी रख लो, वही तुम्हारे घर का सारा काम भी कर देगी और तुम्हारे लिए लंच भी बना के दे देगी। क्योंकि तुम्हें तो मेरे काम वैसे भी बहुत आसान लगते हैं, तुम्हारा ऑफिस का काम ही इतना डिफिकल्ट होता है ना। बस श्रेया, मुझे ना तुमसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है। और मैंने तुमसे बोला ही क्या है, सिर्फ खाने के लिए तो बोला है, और उसमें भी तुम 10 बातें मुझे सुना देती हो। ठीक है, तुम्हें खाना नहीं बनाना मत बनाओ, मैं बाहर खा लूंगा। लेकिन आज के बाद मुझसे ऐसे चिल्ला के बात करी ना तो अच्छा नहीं होगा। सोच लेना मैं फिर क्या करूंगा। नहीं तो क्या करोगे तुम? करके दिखाओ ना क्या कर सकते हो। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा एक घर छोड़कर चली जाऊं। अरे मैं तो तुम्हारे लिए चाहे कितना भी कर लूं, तुम्हारे लिए ना वो सब कम ही रहेगा। और वैसे भी मैं ना इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, शादी करके लाए हो तुम मुझे इस घर में, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। अरे ठीक है, तुम्हें जो करना है ना वो करना, और तुम्हें ये घर छोड़ के जाना है ना तो चली जाना शौक से। अरे तुम्हें इतना भी नहीं है कि तुम्हारा पति सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में रहता है, कम से कम उसे एक वक्त का खाना तो दे दो। पर नहीं। खैर, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? तुम्हें जो करना हो ना वो करना, समझी? बस भैया, अब और नहीं रहना मुझे इस आदमी के साथ में। अरे इस आदमी के लिए मैं हर चीज करती हूँ, इससे पहले उठकर घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। लेकिन नहीं, फिर भी इस आदमी को ना मेरे काम में कमियां ही निकालनी होती हैं। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने मेरी शादी क्या इस घर में नौकरानी बनने के लिए करी थी? नहीं ना। आप बताइए, अरे शादी करने का मतलब क्या घर की चारदीवारी के अंदर बंद के रह जाना होता है क्या? भैया बस, अब मैंने सोच लिया है और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मुझे अब इस आदमी के साथ में बिल्कुल नहीं रहना है, आप कुछ करिए। ठीक है बहन, अगर तू उसके साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तेरा डिवोर्स करा दूंगा और किसी और अच्छे लड़के को देख के तेरी शादी करा दूंगा। पर तुझे ना मुझे एक गारंटी देनी पड़ेगी, जिस लड़के से तू शादी करेगी ना उस लड़के से ना तू कभी लड़ेगी नहीं। और जैसे तू अपने पति की शिकायत मम्मी पापा से करती रहती है ना, ये सब नहीं करेगी। अगर तू मुझे इस चीज की गारंटी देती है तो मैं तेरा डिवोर्स करा दूंगा। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इस चीज की कैसे गारंटी दे सकती हूँ कि हम दोनों के बीच लड़ाई नहीं होगी? अब हम दोनों साथ में रहेंगे तो लड़ाई तो हो ही सकती है ना भैया। यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। अब देख, मानता हूँ कि पति पत्नी एक साथ रहते हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए या डिवोर्स दे दिया जाए। अब देख, जहाँ पे प्यार होता है ना वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अब तो खुद ही देख लेना, बचपन में तो कितनी गलतियां करती थी, मम्मी पापा कितना डांटते थे तुझे, कभी कभी हाथ भी उठा दिया करते थे, पर तू तो मम्मी पापा को कभी छोड़ के नहीं गई। तो फिर तेरा पति भी तो यही कर रहा है। अगर उसने तेरे को डांट भी दिया तो क्या हो गया, अच्छे के लिए तो डांटा है। तो फिर तू अब अपने पति को छोड़ के जाने का मन कैसे बना रही है? जो आदमी पूरे दिन बाहर रहता है, मेहनत करता रहता है सिर्फ किस लिए कि तू खुश रहे, तेरे को कभी किसी चीज की कमी ना हो, और तू उसको एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। एक आदमी ना अपनी पत्नी की हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई औरत अपने पति के साथ ये सब चीजें करे ना, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो तेरा पति हो या फिर मैं हूँ। हाँ भैया, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने शायद कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। अगर मेरे पति मुझे डांटते हैं तो उसमें मेरी ही भलाई होगी ना, मेरी ही कुछ ना कुछ गलती रही होगी जो उन्होंने इतना रिएक्ट कर दिया। अब एक बात बताइए, मेरे पति सुबह से रात तक किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं? मेरे लिए, हमारे इस घर के लिए। और उसी बीच मैं उनके लिए लंच बनाकर ना दूं तो उन्हें कैसा लगता होगा? भैया जब वो कुछ चीज़ें मेरी समझते हैं तो मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, तभी हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। खैर भैया, जो हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकती, पर हाँ मैं आपसे वादा ज़रूर करती हूँ
कि आइंदा ना आपको अपनी बहन की शिकायत कभी सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है बहन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। चल मैं चलता हूँ अब। क्या हुआ? कोई तो बोल रहा था कि आज ये घर छोड़कर चले जाएगा। भला अपना घर भी कोई छोड़कर जाता है क्या? अच्छा, तो अब फाइनली तुमने मान ही लिया ना कि ये घर तुम्हारा है। अब जब भी मैं ऑफिस जाऊंगा तो मुझे खाना तो बना के दे ही दोगी ना? हाँ, खाना तो बनाकर मैं तुम्हें दे ही दूंगी। और खाना बनाने में मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती थी कि अगर मेरी किसी दिन तबीयत खराब हो या मेरा मन ना करे खाना बनाने का, तो किसी दिन तुम खाना बना लिया करो या फिर मेरी हेल्प कर दिया करो और मेरी फीलिंग्स को समझा करो। बिल्कुल, तुम ना किसी चीज की टेंशन मत लो, मैं हर काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो फटाफट चाय तो पिला दो मुझे। अभी लाती हूँ।